एक बार की बात है, एक अकेला बुढ़िया अपने घर में रहती थी। बुढ़िया बहुत गरीब थी, ना उसका बेटा था और ना उसका कोई पति, और इसका पति भी मर गया था। जैसे टेस उनका घर चलता था, तभी रामू नाम का लड़का आता है। है दादी माँ, तुम मुझे पहचानती हो। मैं तुम्हारी बहन का पोता हूँ, जो मैं बहुत ही गरीबी में हूँ, और मैं चाहता हूँ मैं आपके ही गांव में दूध बेचने का काम शुरू करी। क्यों नहीं बेटा, तुम दूध बेचोगे तो कुछ हमें भी पैसा मिलेगा, जिससे हमारा भी घर चलेगा और तुम्हारा कारोबार भी चलेगा। दादी माँ उसको अपने गौशाला में ले जाती है, जिसमें 4-5 गाय रहती है, और उसे दिखाते हुए कहती है। रानू बेटा, देखो यह हमारी गाय है, जिनका दूध निकालकर बेचना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि हमारा ना कोई लड़का है और ना कोई लड़की, और हमारे पतिदेव भी बहुत पहले गुजर गए। अब तुम्हें इस गाय का दूध निकालकर पूरे गांव में बेचना है। ठीक है दादी माँ, मैं अब रोज गाय से दूध निकालकर गांव में बेचूंगा, जिससे आपका भी काम चल जाएगा। ऐसे ही रात होता है। जैसे ही 12 बजाते हैं, वह बहुत खुश होता है, क्योंकि वह कोई रामू नहीं बल्कि एक वह भूत होता है, जो कि उसे गांव में लोगों को चुड़ैल वाली मक्खी बनाने के लिए आया हुआ रहता है। फिर कुछ देर बाद वह गाय के पास जाता है, और गाय के पास जाने के बाद वह दूध निकलने लगता है, और दूध निकालने के बाद कुछ मंत्र पढ़त है, और उस गाय के दूध को एक भूतिया दूध में बदल देती है। अरे भाई, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। जिस घर में आया, उस घर में पहले से गाय उपस्थित थी, और गाय उपस्थित होने के कारण मुझे कहीं और से दूध लाने के लिए भी जरूरत नहीं पड़ी। और इस बुढ़िया के पास ना कोई बेटा है और ना कोई बेटी है। मैं कुछ दिनों में इस गांव के पूरे लोगों को चुड़ैल की मक्खी बना देंगे, जिससे यह गांव चुड़ैल के मक्खी के नाम से जानने लगेगा। जैसे ही सुबह होता है, रामू गांव में दूध देने के लिए चला जाता है, और गेट खटखटाना लगता है। हेलो हेलो, दूध वाला आया है, दूध ले लो, ताजा ताजा दूध। जो दूध पिए वह बलवान हो जाए, जो पानी पिए बेकार हो जाए। दूध वाले भाई, तुम्हें मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्या बात है? मैं तो रामू दादी के बहन का पोता हूँ, जो मैं इस गांव में दूध बेचने के लिए आया हूँ। क्या तुम दादी के बेटे हो? हाँ चाची, मैं दादी के लड़के सामान हूँ। वह औरत को दूध दे देता है। दूध देने के बाद वह हर जगह दूध के लिए बहुत सारे गांव में जाता है, और बहुत सारे लोगों को दूध दे देता है। जैसे ही रात होती है, एक घर के छोटे से लड़का चुड़ैल मक्खी बन जाता है, और उसी रात वहां से उड़कर चला जाता है। और जैसे ही सुबह होती है, वह औरत अपने बेटे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह बेटा नहीं मिलता है। अरे भाई, हमारा बेटा कहाँ गया? मेरा बेटा गायब हो गया, मिल नहीं रहा है। मुखिया के पास जाती है और यह सारी बात बताती है, लेकिन मुखिया के जांच पड़ताल करने के बाद भी वह लड़का नहीं मिलता है। आखिर यह लड़का छोटा सा बच्चा है, ज्यादा दूर जा नहीं सकता, लेकिन यह गांव से गायब कैसे हो गया? मुझे इसका पता लगाना होगा। जैसे ही रात होती है, मुखिया सो जाता है। मुखिया के सोने के बाद गांव के कुछ लोग चुड़ैल के मक्खी बनकर फिर उड़ जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, गांव में हल्ला हो जाती है कि हमारे घर से भी कुछ लोग गायब हो गए हैं। तब सभी लोग मिलकर एक साधु के पास जाते हैं, और साधु के पास जाकर वह सारी बात बताते हैं। यह तो बहुत गंभीर बात लग रही है, आखिरी कैसे हो सकता है? तभी साधु बाबा अपने आंखों को बंद करके एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, जहां पर उनको एक असलियत का पता चलता है, और उस चीज को जानने लगते हैं। अरे बुढ़िया, यह सब तुम्हारे वजह से हुआ है। तुमने ही एक चुड़ैल को अपने घर में रखा है,
जो कि दूध देता है और उसमें जादू मंतर करके लोगों को गांव में बेचकर आता है, जिसके कारण वहां के लोग चुड़ैल मक्खी बनकर इधर-उधर भटक रहे हैं। बुढ़िया को यह बात यकीन नहीं होता है, लेकिन उसे भी लगता है कि यह सच होगा, क्योंकि वह जब से आया है तब से यह कांड हो रहा था। इसका क्या उपाय है? साधु बाबा, हमसे जो गलती हुआ माफ कर दीजिए, अब इसका उपचार बताइए। अब इसका एक ही उपाय है, जो मच्छर जो होती है वह खून पीती है और हमें उसे खून ही पिलाना होगा, और खून पिलाने के बाद वह अपने असली रूप में आएगी, क्योंकि उसे खून में जादू मंत्र करके रख दूंगा। सभी लोग घर आकर और साधु बाबा भी उस गांव में आते हैं और एक कटोरा में खून रखते हैं। खून रखकर उसमें जादू मंत्र मारते हैं। जैसे ही कुछ मच्छर वहां पर खून पीने के लिए आते हैं, वह अपने असली रूप में आ जाते हैं, जो कि यह देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं और सभी लोगों का अपना अपना खोया हुआ बेटा मिल जाता है। तभी उसे चुड़ैल को जब पता चलता है कि साधु बाबा उसे पर जादू मंत्र मार देते हैं और इस चुड़ैल से गांव वालों की मुक्ति मिल जाती है।